कोई कर्जा को खाटो ही कर लियो। अरे बेटी का बाप घोड़ी की व्यवस्था नहीं तो कम से कम कोई पाटो ही कर लियो। घोड़ी की व्यवस्था नहीं तो कोई पाटो ही कर लियो। कह किया जे घोड़ी की व्यवस्था होगी मैं घोड़ी पर बैठ चाला तो तोरण को एडो आएगो बटे सासू नाक पकड़ खींचो तो हाथ में सेटो आएगो। अपना बात से बचाओ साहब को जरूरत नहीं है साहब। आजकल आप चमोगे शादी ब्याह में माने को डीजे जरूर आवे। और हमारे गांव में एक यहाँ को परिवार जगह में कोई में माता जी की छाया हुआ है, छाया है ना, कोई में माता जी के, कोई में पापू जी की, कोई में तेजा जी की, कोई में हनुमान जी की। और बापे बेटी को ब्याह बस देखी रहा बेटी का बापू अब कहीं करा ब्याह में तो आजकल डीजे अगर डीजे में तो देवताओं का गाना चले। आजकल ये सिस्टम बिगड़े है कि ब्याह का गाना चले ही को नहीं में देवता का कि सुनते जा जी रे तारी बम्बी पे गाड़ी गाड़ी रे बांधनिया गरजी रे तेजा जी। अब ब्याह में तेजा जी का गाना वो की काम भाई। और बीपर भी दारू पिएड़ा छोरा नाचे। अरे तेजा जी का गाना पर दारू पिएड़ा छोरा और बरस बरस हमारा इंद्र राजा ब्याह पे इंद्र राजा बरस जाए ना ब्याह को नाश ले मजा हो भाई। ये ना फालतू गाना बने गाना रहा है बेटा। ब्याह में डीजे में गाना तो देवताओं का चला सिर्फ देवता का गाना चलता ही आपने तो देवता की छाया आ जाए। अब ब्याह बिगड़ जी भी ब्याह में सट्टावा देवता की छाया में सट्टावा जरा भी लड़का का बाप ने बुलायो बोले साहब एक काम कर जो सका जी ते एक काम करो डीजे मत ले जो बरात में। वो तुरंत उछलो बोले अच्छा डीजे बोल लिया डीजे नहीं लिया वहां तो छोरा बरात में ही बोलिया वहां तो सारा छोरा आवई नाचबा का चक्कर में ही है। बोले साहब फिर एक काम करो डीजे तो लियो पर देवता का गाना मत चले जो। बोले हाँ आज की बात लाखी नहीं देवता का गाना में भी मना कर दे चाहिए चला लीजिए काम चला लिया बोले जन जन मां को ब्याह छट जैसी। अब साहब बारात भी आएंगी पीत खड़े तोरण पर डीजे खड़े करनी। अब डीजे नाला मना कर वो भूल का देवता का गाना नहीं चलाना है। डीजे नाला मना करूं लेकिन मना कर वो भूल का। अब तोरण पर डीजे आड़ो न लगणु हो गणु कि तोरे ने आया राइवर तेरे रे का प्यारा की जो सिरदार बनी ने कामण कोण करया चारा मैं नहीं जाना माका माऊ जी चे कामण गारा रात पैसे रीने पगा चला दूं बुआरी ने अदर नचा दूं एक रोटी में जान जिमा जो ओ चलाणू पण डीजे वाला की तो आदत बड़ी शट माता जी को लगा दी कि 64 जोगणी ये देव के देवड़िए रमजान उमर खालनी ये देव के देवड़िए रमजान। और माता जी को भजन सुनता है बस सासू थाल में बतायो लोगड़ी ने उतार बताई बाल बोले विकराल रूप धारण कर लियो मुसड़ा पड़ा बोले माता जी की छाया आएगी आखा ले वो नारियल दो माता जी की छाया आएगी माता जी की पूजा आएगी आखा ले वो नारियल दो। और कोई शरणु आदमी दान कर रहा तने मनो करो दूस रोल गोड़ तो मैं शट भरू जी को लगा दियो है नहीं मजो है वो जी लगायो तो घुमा दे रे मारा पाला जी रे तारो गमर गमर बोल गए भरू जी को इंडस में भरू जी तारो देवरो रे नानी दादा मर गए गाने रे भूषणिया भरू और बिंदरी को बाप उछल पड़ी बोले आका ले नारियल दो भरू जी की छाया आएगी। और आप बोले दूसरो लगा दूसरो शट हनुमान जी को लगा दी है नहीं तब जी मजो ही गए वो जी लगायो हनुमान जी को घुमा दे मेरा बालाजी तेरो गमर गमर गोटो और अब की बारी काम यो खोटो वो बीत उछल पड़े बड़ी बोले हट एक मारा फेरा कर बड़ा मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ आखा ले वो नारियल दो हनुमान जी की पूजा आएगी आखा ले वो नारियल दो हनुमान जी की पूजा है यानी स्थिति अपना हाथ से पैदा हो जाएगा ये वो कहीं त्रासदी को नाम ही हास्य है। आप चिंतन करा मनन करा शोध करा तो हास्य पैदा ही कोई ट्रेजेडी से हास्य पैदा हुए मारे तो एक बार नहीं है वो ब्याह का वहां सारी व्यवस्था वहां पहले कर ली घोड़ियाड़ो कर लियो बैंड बाजाड़ो कर लियो हलवाई आड़ो कर लियो लेकिन पंडित जी को कर वो भूल गए। शादी को पहले दिन बाप रे बेटा दोनों बेटा लिस्ट बनाई बोले घोड़ियाड़ो गोर स्टूडियो गोर हलवाई गोर पंडित जी कौन सा करे छोरा बोले बाबू पंडित जी तो थाने बुक करना और रो बोले छोरा मत तेरा भरोसा रखो वो देगी बाबू मत तेरा भरोसा रखो आका तीज को जाटो सो पंडित थाली नहीं लगा भी दिन। अब भाई लोगों एक कनी तो बाप भाग्यो और एक कनी बेटो भाई जटिन जाए जटिन सारा पंडित बुक कोई का मेरा तो 2 सावाली एड़ा कोई का मेरा 3 सावाली एड़ा आखिर में एक मेरो साथी अर्ड बिल्कुल ठालो बोलो पंडित बिल्कुल वो अंतिम संस्कार कराया वो बोले जी फेरा तो मैं करा दूं पर मैं तो अंतिम संस्कार करा बड़ो किताबड़ी में ठीक बोलना पड़ा बोले तू किताब ही लिए जब बेटी का बाप फेरा तो करा।
अब साहब अंतिम संस्कार करा बड़ा पंडित जी फेरा करा बाया सौ पहली बींदनी नुआ बटिया था। अब लीजिए मजो किया क्या करे मजो सौ पहली बींदनी ने स्नान करा बटिया आता है। मंत्र बोलिया कि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। बोलो लो जी लो जो को पिंड लो। पंडित जी थाका भोगना उद गया है। थोड़ी मंगाओ मोड़ी मंगाओ दोपड़ी का तांगड़ा मंगाओ जमा के पिंड को तो मरे गिरे हमको। और बोलो खमा जो जुबान गलती होगी अब का ध्यान रक्षा आपका ध्यान रक्षा। फिर मंत्र बोलो कि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। बोलो बुलाओ जी बुलाओ बीननी का भाई ने बुलाओ। बोले महाराज पाटापरा उतार बदल तो मामा की जरूरत पड़े थे भाई ने कहा नहीं बुला रहे हो। मामा की जरूरत पड़े थे भाई ने कहा नहीं बुला रहे हो। पंडित जी बोले थाकी मर्जी जच्चा जगह बुलाओ पर जल्दी बुलाओ बार की बस बड़ी है। जुल्म कर रहे हो पंडित जी भाई का फेरा द्वार को के काम और बोलो खमा गलती होगी आदत पड़ी छूट रही। फिर मंत्र बोलिया अब फेरा कमाए ये मंत्र बोलना दुगाया गीत गावे बेटी बेटी पंडित जी का लखन देखे वो देखो पंडित जी को पूछो डायलॉग तो पंडित जी का नहीं देखा सर लगा तो पंडित जी बोले ए दुगायो यहाँ क्या फाड़ मारका नहीं गाय देख रही हो बार बार करो आ क्या बार मारका नहीं बार बार जी का गीत गाओ हरजस गाओ। अरे बोले पंडित जी हरजस को के काम बटे तो भाई और बोले क्षमा गलती होगी ध्यान रखना आपका ध्यान रक्षा। फिर मंत्र बोले ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। बोले जी परिक्रमा लगा बड़ा खड़ा हो जाओ। अरे बोले पंडित जी महाराज फेरा खाया करे परिक्रमा थोड़ी लगाया करे मरेड़ा का लगाओ परिक्रमा तो। और बोले क्षमा गलती हो आपका ध्यान रखा। फिर बोले ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। और रात भाई जी को शादी छोड़ो बराती बोल को बोले पंडित जी एक ही मंत्र जानो दूसरे भी जानो मैं देख रहा शुरू से ओम वक्रतुंड एक ही मंत्र से सारा फेरा चलता रहे हो। बोले मैंने कमजोर समझेगा मैंने दूसरा भी मंत्र आवे तुरंत कह बदले अल्लाह के दूसरो सुन और दूसरो मंत्र बोलियो पंडित जी का 4 कूट की अर्थी बनी 4 कूट की अर्थी बनी कूड़ो दियो बिछाए अरे बींद बचे नहीं बींद नीर गंगा जो पूछाए बहुत राम सत्य है। सारा सब जोरदार ताली बजाओ जिंदाबाद। आदत छूट ही नहीं सके कभी नहीं छूट पे। होटल पर 2 जना गया होटल पर 2 जना जाता है बोले एक चावड़ा की प्लेट लो वेटर ले दोनों के बीच में चावड़ा की प्लेट रख दी। पंडित जी की भी क्या छूटे जी वो वेटर ले दोनों के बीच में चावड़ा की प्लेट रखी चावल खाबा को जोरदार तेरे को एक जोर 2 मुंडो पड़ा है और दूसरो चम्मच भर चावड़ा के दूसरे मुंडा मगा ना 2-4 दाना ऊंचा करा ले मैं चम्मच को फिर साफ करे फिर मुंडा मगा फिर प्लेट में उन्हें फिर मुंडा मगा और फिर ऊंचा को साफ करे फिर मगा। मैं पूछ रही हूँ नहीं बेटे को भाई जी चावल खा रहे हो मजा ले रहे हो। बोले भाई जी खा रहे तो चावल ही हाँ पर मैं तो कारीगर हाथ को लिपाई के प्रैक्टिस के साथ आदत छूटे ही नहीं। वो एक तो बींद की बंदूरी काट रहा बींद की बंदूरी काट रहा बिना जेवड़े से घोड़ी पर बांध में लो। मैं पूछ रही जी बंदूरी काट रहे हो झांकी बोले भाजी काट रहे तो बंदूरियां पड़ी का लखनऊ झांकी पड़ गई। मैं बोले जी क्यों का लखन पत्रा माड़ा है कि बोले हाँ वो ब्याह साहब में रिपया चुकवा को काम करिया चलो बींद में उतरना चुकवा ला आदत छूटी नहीं सके। पंडित जी की क्या छूटे पंडित जी बोले 4 कूट की अर्थी बड़ी कूड़ो दियो बिछाए बींद बचे नहीं बींद नीर गंगा जो पूछा वो नाम सत्य है। बींद को बाबा हाथ जोड़ बोलियो पंडित जी महाराज घोषणा कर दो फेरा होगा मैं तो मान से फेरा होगा पर पंडित जी की आदत फिर भी नहीं छूटे। पंडित जी घोषणा करी बोले सुनो घराती बराती सगड़ा कान खोल सुनो बाई का फेरा संपन्न हो चुका है। काल भी पंचायती न्योरा का माई आशीर्वाद समारोह है। शाम का 7 बजे रात का 12 बजे जिम्बा को प्रोग्राम है। सगड़ा का सगड़ा पदार्थो पर गुजिया में 5-5 10-10 रुपया खुला जरूर ले जाओ। बोले पंडित जी खुला पीसा कहीं जरूरत है। बोले 8 बजे 9 बजे तानी गुरु पुराण की पोथी बचली भी पर चढ़ाना है। अभी राजस्थान की बात बहुत बढ़िया रावण हत्या का वजन बताइए और वाकई राजस्थान बहुत अद्भुत है। एक दिन मारे पिलानी कवि सम्मेलन हो अगले दिन खाली दिन और भी अगले दिन मारा नाथ द्वारा कवि सम्मेलन हो। ये पिलानी वाला कवि सम्मेलन में हमारे साथ एक मध्य प्रदेश का कवि आया रहा बिनिमनाथ द्वारा जाऊँ मनिमनाथ द्वारा बीच में एक दिन को गए मैं क्यों यार तू कट्ठे जैसी परेशान उसी होटल आटल में रुकसी चलाओ मेरे गांव चला मैं मेरे काटू श्याम जी हमारा गांव ले गो आज गोरबंद को संचालक हूँ चौपाल को संचालक हूँ एक अभिज्ञान में शिक्षण संस्थान में पढ़ा रही हूँ कवि हूँ दुनिया के लिए तो एक नाम चिन्ह लेकिन घरा के लिए मैं नाम चिन्ह घरा गजेंद्र सिंह कवि है घरा में गज्जो ही हूँ जी भी कवि ने घरा ले गई और पापा बोले गज्जा थ्रेसर आईडी घड़ी है बादरों कटा मैं भी कभी नहीं मिसा के लेको आता वो बाजरो कटा वो दिखाऊं अब मैं बेटे बाजरो कटा लग रहा हूँ ऑर्डर देखो बोले वो कहीं हमको बाजरो है माँ को तो खाद्य नहीं हुई है भी बाजरा ले रही
અહીંયા ભાગો बादरू ते खायडा कोण खायडा भात खायडा बादरू काचो भी स्वाद लगे ने वो काचो बादरू खायो भी स्वाद लगे वो देखी तो रोटी भी बनाने पड़ती है काचो ही खाता दिखे बोले भाई जी ने काचो ही खाओ कम ना 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 काचो खाया करे बावड़ी बात करे इन को पहली तो मैं पोषण उखड़ कमाई गेरा पानी का छाटा देर भी नो घंटा पर तानी मोशल सो कूटा और मोशल सो कूट फिर हांडी में गर भी को खिचड़ो बना फिर खावा फिर वो दो ही फाकी मारी फिर स्वाद लगे अरे बोले यार ये बाजरा तो ऐसे खूब स्वाद लगता है इस बेचारे को तुम क्यों मारते हो तुम अन्यायी हो अत्याचारी इस बेचारे स्वाद बाजरे के साथ तुम अत्याचार करते हो अन्याय करते हो बेचारे को पीटते हो मुश्किल से पीटते ये बाजरा तो बहुत यहाँ करता करता बेटो 1.5 किलो बाजरा है कि अब की बात नहीं 1.5 किलो बाजरो खाएडो रात में तो सोई गो अरे जिटे का मोदी जी 12,000 स्कीम कौन चलेगी वो लोटू ले सुबह डोली के नीचे जा बैठनो पड़तो वो ले सुबह रात को 1.5 किलो बाजरो खाएडो लोटू ले जार जंगल कमाई बैठो 1.5 किलो बाजरो खाएडो सुबह 1.5 घंटा ताणी अथक प्रयास करतो रहियो पर कोई रिजल्ट नहीं निकले अथक प्रयास करतो रहियो कोई रिजल्ट नहीं निकले तो माथा निकलने को खड़ा मार शेरों को लाल चोट पसीनो टक्कर या पसीनो बोलतो है रा बोले भाई गजेंद्र अर्रा बोले भाई गजेंद्र की थड़ा बाजरा का तो डोली झूठ खावा लायक आपके लोकरंजन की बातें छोटी छोटी बातें हो जाए वो जयपुर के मैं चांदपोल का दरवाजो बटे टाइम गांव को आदमी बोलो मैं कहता अनाज की मंडी बैठे लगे बटे अनाज बेच बगर भी की लुगाई छाकटी फोड़ ली पर ये करन को रिपे ले रहा तो रोज लेती बिन बापड़ा ने बीड़ी माचिस का पैसा को देती वो देखो लुगाई तो खर्चा का पैसा देनी को नहीं आपने तो खूब गुलछर्रा उठाओ तो वो कचौरी पकौड़ी समोसा जति चीज खानी खाएगो वो गरिष्ठ खाएगो बेटी को बाप अब वो खाता है इनको तो हाथ मुकट बढ़ाए हाथ में गड़बड़ा और बिना जान को नहीं जयपुर में सुलभ कॉम्प्लेक्स भी व्या करेंगे वो देखिए यार खट्टे चला वो तो डोली के नीचे बैठ रहा तो शर्ट है वो देखिए यार खट्टी चला वो चांदपोल को दरवाजा देखिए वो देखिए दरवाजा में कोई जगह खाली नीचे बैठे जाते भी चांदपोल का दरवाजा में चलता खाली जगह तो कौन मिली पर छोटी चौपड़ आएगी वो दिख रहा साला भयंकर भी है और रबरा हालत हो रही खराब टाइट हो रही माथा निकल बारह पड़ा भीड़ में कोई आता दिखे वो दिखे टल्लो लागे ढीला गया तो गड़बड़ मामलो वो दूर से आता दिखे मैं कुछ कर दिया कर कौन जाने आदमी के जब पता है गेला जाता है मध्य पड़ने हो रही भाई चलता बड़ी चौपड़ आएगी पर खाली जगह नहीं लाती मैंने गोली नहीं लाती जब आपने एक बरेड़ा ली जा रहे राम नाम सत्य है सत्य बोल गए राम नाम सत्य वो देखिए इन मुशाम ली जाए मुशाना का डोली लाची और बटे डोली के बैठ रहा काम फिर डाले वो तो गेला नहीं गेला ना आपको लाभ अब कोई ने लेट जान पड़ा भाई बस बाकी मौत होगी ना वो बैठ कर अब बाकी गेला नहीं लगे और गेला ना वो चादरी हो आता फिर मुझे भाई साहब की हमारे का मन मन जा एक बोले यार अंतिम संस्कार में जा रही और बोलते ही बैठे पड़े चालता छोटी चौपड़ आएगी पर मुशान नहीं है छोटी चौपड़ तो फिर चालता वही चांद बोल आए वो जठों वो चले और भाई जगह के मुशान दे गए हो चांद बोल कर आता है एक दिन पूछ रहे बोले भाई साहब वो किया मर वो दुखी वालों बोले साहब वो मर को निपटा है हमारे बोलो बड़ा आदमी जुल्म करो क्या हो बड़ा आदमी जुल्म करो निपटाया मतलब कोई मिनट में लग रहा है हाँ निपटाया मर तो मर तेरा भरोसा नहीं है तो देख घड़ी साथ में मैं भी मरवाड़ा ही तमाम तरह की ट्रेजरियां आपने बस छोटी छोटी त्रास देना बस समाज में इकट्ठी कर लें और हाथ से बन जाए ये मौका पर आदरणीय गुरुदेव विराजमान है तो मैं एक व्यंग्य रचना के माध्यम से मेरा काव्य पाठ में समाप्त करूंगा एक व्यंग्य रचना एक बार अपने मन मस्तिष्क को आपने पूर्णतः स्वस्थ कर लिया हंस करके अब एक बार थोड़ी चेतना में लौटिएगा मैं एक व्यंग्य सुनाऊंगा और व्यंग्य के लिए थोड़ा दिमाग का तीखापन जरूरी होता है कि एक बिल्ला बिल्ली और बिल्लो मैंने एक बिल्ला एक गांव में रहा करता और आसपास की गलियों से जूठे बर्तन चाटा करता एक बिल्ला एक गांव में रहा करता आसपास की गलियों से जूठे बर्तन चाटा करता बिल्ले का परिवार एक गरीब परिवार था लेकिन बिल्ला दुनियादारी में बड़ा होशियार था हमेशा सरकारी रोजगार पर लगी रहती थी नजरें उसकी फिर भी सरकारी रोजगार नहीं मिलता तो चेहरे पर छाई रहती थी खुशकी सरकारी रोजगार की तलाश में बिल्ला था बहुत ही बेहाल जैसे अच्छे दिन आ गए फिर भी अपने वो के वही हाल जैसे अच्छे दिन आ गए अपने फिर वो के वही हाल सरकारी रोजगार नहीं मिलने पर बिल्ले ने धंधे में घुसने की योजना बनाई और अपने धंधे को सफल बनाने की कई युक्तियां लगाई
बिल्ली ने सोचा कि धंधा ऐसा हो, हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग चढ़े चोखा, खूब पैसा आता रहे और ग्राहक झेलता रहे धोखे पर धोखा, और धोखे पर धोखा खाकर भी अपने को ही मौका देता रहे और अपना ही सामान लेता रहे। इस प्रकार बिल्ली ने खूब मंथन किया और खूब टटोला मार्म। इस प्रकार बिल्ली ने खूब मंथन किया और खूब टटोला मार्म, तो एक ही धंधा मिला, आस्था और धर्म। एक ही धंधा मिला, आस्था और धर्म। बिल्ली ने सोचा कि अब आस्था और धर्म के नाम पर पाखंड को बेचेंगे और खूब पैसा खींचेंगे। अब बिल्ली ने भी धर्म के व्यापारियों वाले सारे स्वांग रचाए। उसके वैभव को देखकर सारे चूहे चकराए। उसके लुभावने प्रवचनों को सुनकर चूहे आसक्त हो गए और उसकी जटाजूट रुद्राक्ष की माला और भगवा वस्त्रों को देखकर उसके परम भक्त हो गए। चूहों के परम भक्त होते ही बिल्ली ने कहा, रे अंधे हो जाओ, हरि के दर्शन मिलेंगे। चूहे भी अंधे हो गए, अच्छा है प्रभु के दर्शन मिलेंगे। अब चूहों के अंधे होते ही वह बिल्ला उन चूहों का दोहन करने लगा और उन चूहों की चुइयों पर सम्मोहन करने लगा। अब बिल्ला और बिल्ले के चेलों ने मिलकर धर्म की धारा ही मोड़ दी, पाखंड की भी सारी हदें ही तोड़ दी। लेकिन कौन पका हुआ फल नहीं जड़ा, एक दिन भरता ही है पाप का घड़ा। एक दिन वो पाप का घड़ा भर करके टूट गया और बिल्ले के काले कारनामों का भांडा फूट गया। तो हे इंसानों, हर इंसान की उस ऊपर वाले के हाथ में है नकेल, और वो बिल्ला आजकल जोधपुर में काट रहा है जेल। धन्यवाद।